जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी KGS एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु GS एकेडमी संस्था के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज 100 क्वेश्चन को होता है, उसी टेस्ट का हम लोग टेस्ट नंबर 87 देखने वाले हैं। और यह टेस्ट आपको 28/11/2024 को हुआ है। यदि टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि तैयारी करें तो आपके लिए सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बिना देर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कर रहा है कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई। याद रखिएगा, न्यायिक पहल के द्वारा। जनहित याचिका की शुरुआत जो किया गया था यह न्यायिक पहल के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्व से प्रेरित है। तो गांधीवादी तत्व से दोस्तों यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद प्रेरित है, तो अनुच्छेद 46 हो जाएगा। अनुच्छेद 46, 47, 48 ये तीनों अनुच्छेद याद रखिएगा गांधीवादी तत्व से प्रेरित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3, क्वेश्चन 3 का रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। जिसमें पहला कूट में दिया गया है कि सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकता है, जो कि बिल्कुल राइट है। जो सदन के नेता के आग्रह पर है, याद रखिएगा, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो गुप्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति यानी कोरम के अभाव में सदन को स्थगित कर देता है। बिल्कुल राइट है। कोरम अगर दोस्तों पूरा नहीं होता है यानी कि 1/10 भाग, तो आपको सदन को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कथन आपका सत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 का है कि भारत में आपराधिक मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है। तो आपराधिक मामलों का जो सबसे बड़ा न्यायालय है वो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, और भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए केवल कैबिनेट की लिखित सलाह की अनिवार्य कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किया जाता है या कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं उनके लिखित सलाह पर, तो यह प्रावधान लाया गया था 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, उसी के तहत। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो निर्वाचन आयोग के संबंध में जो पहला कथन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि निर्वाचन आयुक्त व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्त और कार्यकाल का निर्धारण संसद करता है। नहीं दोस्तों, संसद नहीं करता है, यहाँ पर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि यह कथन आपका सही नहीं है। बाकी याद रखना है कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, और 1990 ईस्वी में यह निकाय एकल सदस्यीय निकाय थी, याद रखिएगा, एकल सदस्यीय निकाय। नेक्स्ट पाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1999 ईस्वी में जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किस मंत्रालय के द्विविभाजन के उपरांत किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 का क संबंधित है। देखिए 338 जो अनुच्छेद है वह SC जाति से है, ध्यान रखना, SC यानी कि अनुसूचित जाति, जो 338 के क है वह ST यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रियासतों के प्रशासकों के विशेष अधिकारों और परिपर्सों की समाप्ति कब की गई थी। तो यह दोस्तों वर्ष 1971 में किया गया था, वर्ष 1971 में। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। जिसमें पहला कथन है कि 1953 ईस्वी में तेलुगु भाषा लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था, जो कि बिल्कुल राइट है। 1953 ईस्वी में याद रखना है, तेलुगु भाषा लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था, और यह दोस्तों फजल अली आयोग के सिफारिश पर। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्यों को भाषाई आधार पर गठन के पक्षधर थे। नहीं दोस्तों, पक्षधर या नहीं थे, यानी कि दूसरा कथन आपका गलत है, तो सत्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल पहला कथन था जो आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि विधायी मामलों जिन पर पूरे देश में विधान की एकरूपता वांछनीय है किंतु अपरिहार्य नहीं, संविधान में उल्लेखित है। तो यह दोस्तों संविधान में उल्लेखित है, याद रखना है आपका समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय के संविधान
कि किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। अनुसूचित क्षेत्रों में दोस्तों याद रखना है, तो आपका हो जाएगा 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची आपका राइट हो जाएगा। अरे यार चला। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से किस देश में सिंधु नदी नहीं होती है। तो सिंधु नदी याद रखना है, भारत में भी प्रवाहित होती है, पाकिस्तान में भी होता है और चीन में भी होता है, लेकिन अफगानिस्तान में आपका सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जो बरी जी का मान ज्ञात किया था। तब बरी जी का दोस्तों जो मान ज्ञात किए थे उस व्यक्ति का नाम था दोस्तों कैवेंडिश। याद रखना है कैवेंडिश। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 का रहा है कि लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाले सेल प्रकार को कहा जाता है। तो लावा के जमने के परिणाम स्वरूप जो पृथ्वी के अंदर, याद रखना है, उसे दोस्तों पतालिक या प्लूटोनिक सेल कहा जाता है। पतालिक या प्लूटोनिक सेल। नेक्स्ट है कि मेघालय पठार मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। तो मेघालय की जो पठार होता है दोस्तों वह मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग जो होता है वो याद रखना है मालदा भ्रंश के द्वारा। किसके द्वारा? तो मालदा भ्रंश के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं कि अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अमर्त्य सेन को दोस्तों सामाजिक कल्याण सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सामाजिक कल्याण सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है कि केवल पदार्थ के घनत्व पर। किसी पदार्थ से होकर जाने वाला ध्वनि तरंगों का जो वेग होता है यह केवल पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। याद रखिएगा केवल पदार्थ के घनत्व पर। नेक्स्ट है कि प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण मिलता है। तो प्राचीनतम जल नहर का जो परिणाम मिलता है वह हाथी गुम्फा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुआ था। तो मनुस्मृति की रचना दोस्तों शुंग वंश, याद रखना है, शुंग वंश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि अशोक के किस स्थान के अभिलेखों को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो रानी का अभिलेख दोस्तों याद रखना है कौशाम्बी अभिलेख को। कौशाम्बी नामक स्थान पर दोस्तों जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ था उसको अशोक के समय रानी का अभिलेख कहा जाता था। नेक्स्ट है कि एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल के द्वारा किया गया कार्य होता है। तो एक बंद मार्ग पर अगर किसी संरक्षित बल के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वह दोस्तों शून्य होता है। किया गया कार्य क्या होता है? तो शून्य होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है। पहला कि भारत संसद अधिनियम जिसमें 1935 में दोस्तों राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका था। बताइए दोस्तों क्या सही है या गलत है। तो यहाँ पर देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 में राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापक है दोस्तों, बल्कि यहाँ केंद्र में स्टार्ट हो गया था। याद रखिएगा। तो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 निर्वाचन का सिद्धांत संबंधित है। हाँ ये आपका सही है। भारत परिषद अधिनियम 1892 निर्वाचन का सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 का है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सुमेलित यहाँ पे नहीं है बताइए। तो पहला है कि यूरोपीय ऊर्जा आयोग जो कि दोस्तों इसका मुख्यालय आपका जेनेवा में है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय दोस्तों पेरिस में, याद रखना है। यूरोपीय संसद जिसका मुख्यालय दोस्तों लग्जमबर्ग में है, ये भी आपका सही है। यूरोपीय संसद का दोस्तों मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग जो कि काहिरा, नहीं दोस्तों यहाँ पर गलत है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय काहिरा में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो ऋणात्मक आवेश दोस्तों ये आपको याद रखना है बीटा किरण में होता है। किसमें होता है? तो बीटा किरण में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग, यह आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में किया गया था। नेक्स्ट है कि नागलपुर नामक नगर की स्थापना किसने किया था। तो नागलपुर, ध्यान रखना है, नागलपुर एक नामक नगर था दोस्तों जो कि स्थापना किया गया था यह कृष्णदेव राय के द्वारा। नेक्स्ट है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है। तो वास्तव में यह किनके सहजीवी है। तो लाइकेन जो है दोस्तों यह कवक और शैवाल का सहजीवी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा शैवाल और कवक का। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, बोला कि सरगेसी तकनीकी से जन्मे भारत की
साहिवाल नस्ल की बछड़े का नाम क्या है? तो याद रखना है पद्मावती। पद्मावती हो जाएगा। जो सरगेसी तकनीकी से जन्म भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़ा का नाम है पद्मावती। नेक्स्ट है कि जब दूध को मथा जाता है तब मक्खन इसके पृथक हो जाता है। तो मक्खन जो दोस्तों मक्खन जो पृथक होता है यह अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण याद रखिएगा। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? बताइए रूपांतरित स्तंभ दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा आलू। आलू दोस्तों भूमिगत रूपांतरित तना का उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य आपको एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। किस अभिलेख से? तो एरन अभिलेख से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोर कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यूरेनियम का दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा। एक खान प्रसिद्ध है जो कि जादूगोरा झारखंड में, वो भी यूरेनियम उत्पादक है, याद रखिएगा। ऐसे दोस्तों यहाँ पे आपका राज्य पूछा है उत्पादक में, तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा यूरेनियम में। नेक्स्ट है कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखना है, सॉरी उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण है जो कि बिहार में हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी याद रखिएगा। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों बिहार में स्थित है। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में कौन से मानव विकास सूचकांक आयाम नहीं है? तो यह दोस्तों आपका हो जाएगा लिंगानुपात। लिंगानुपात जो कि मानव विकास सूचकांक के आयाम नहीं है, बाकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय जीवन प्रत्याशा और शिक्षा ये सभी है। नेक्स्ट है कि करीबा बांध निर्मित है। तो यह दोस्तों जम्बेजी नदी पर, याद रखना है जम्बेजी नदी पर करीबा बांध निर्मित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित रोगों पर विचार करना है। डिप्थेरिया छोटी माता जी के चिकन पॉक्स कहा जाता है, और चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। तो उपयुक्त में से किन रोगों को भारत में उन्मूलन हो चुका है? तो भारत में दोस्तों जो रोगों का उन्मूलन हो चुका है वह दोस्तों केवल चेचक को, याद रखना है केवल चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी केवल 3। नेक्स्ट है कि कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के मदद से समझाया था? तो यह दोस्तों याद रखना है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से दोस्तों सिद्धांत के माध्यम से कार्ल मार्क्स के द्वारा संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया गया था। नेक्स्ट है कि कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था? तो कुशासन के आधार पर दोस्तों बताइए किस गवर्नर जनरल के द्वारा मैसूर कहा रहा था? मैसूर दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि परब्रिटी एंड इन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? देखिए परब्रिटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह दादा भाई नौरोजी की दोस्तों पुस्तक है, और यह दोस्तों वर्ष 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति दोस्तों मेरठ से, जो कि 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और याद रखना यहाँ पे जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो दोस्तों सैनिकों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 43। बोला कि द्रव्यीय धावन विधि किस पर आधारित है? तो द्रव्यीय धावन विधि दोस्तों याद रखिएगा यह आपका दोस्तों अयस्क तथा गैंग कणों के अपेक्षित घनत्व के अंतर पर आधारित है। नेक्स्ट एक निम्न में से कौन सा एक ठोस है? बताइए यहाँ पे ठोस कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन? तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो 44 का ऑप्शन डी हो जाएगा आयोडीन। यह दोस्तों आपका ठोस है। आयोडीन क्या है? तो ठोस है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा स्थित है। तो रूस और फिनलैंड के बीच दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा स्थित है वह दोस्तों मेन रहीम याद रखिएगा, मेन रहीम हो जाएगा। फिर दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका जोग गरसोपा हो जाएगा, जोग जलप्रपात। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 47 कि गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। तो यह दोस्तों किसने किया था? तो नकर्स ने किया था, नकर्से ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? तो द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक दोस्तों रस्किन बॉन्ड है, याद रखिएगा। कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। बोला कि लूना 25 मिशन किस देश का है? तो लूना 25 मिशन यह आपका रूस का है, याद रखना। किस देश का? तो रूस का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? तो वित्तीय समावेशन का उद्देश्य दोस्तों बैंकिंग अधोसंरचना का जो सिकुड़ना या नहीं है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों आपका कमजोर वर्ग को संभावित समृद्धि को द्वार खोलना आपका है। ग्रामीण क्षेत्रों में
वित्तीय सेवाओं को प्रसार करना भी है और गरीबी व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का दोस्तों आपका विस्तार करना भी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो भारत निर्माण योजना के अंतर्गत दोस्तों आपका ग्रामीण स्वच्छता शामिल नहीं है, बाकी ग्रामीण सड़क, पेयजल और ग्रामीण आवास आपका शामिल है। नेक्स्ट है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वह दोस्तों कौन सा है। तो गुजरात हो जाएगा दोस्तों, गुजरात राज्य है जो कि तट रेखा दोस्तों सबसे लंबी है। और विश्व में पूछेगा दोस्तों देश में, तो आपका कनाडा हो जाएगा, यानी कि 52 का ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है वह दोस्तों कौन सी मिट्टी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी के दोस्तों रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा अर्ध संश्लेषित बहुलक है। तो अर्ध संश्लेषित बहुलक आपको सेलुलोज नाइट्रेट हो जाएगा, सेलुलोज नाइट्रेट। नेक्स्ट है कि मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। तो मुगल बादशाह के द्वारा दोस्तों जो मुर्शिद कुली खां थे या बंगाल के अंतिम सूबेदार थे, याद रखिएगा मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट है कि राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना किया था। तो अदालत ए आला की स्थापना दोस्तों लाहौर में किया गया था राजा रंजीत सिंह के द्वारा, याद रखिएगा। और राजा रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर को ही बनाए थे। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का दोस्तों जो तत्कालीन कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट है कि पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, ये दोस्तों 1761 में। और पानीपत का दोस्तों दूसरा युद्ध कहेगा तो 1556 में। और प्रथम युद्ध कहेगा दोस्तों तो 1500 आपका 26 ईस्वी में, याद रखिएगा। प्रथम 1526, दूसरा 1556 और तीसरा दोस्तों 1761 में। नेक्स्ट बात है सिकंदर ए शान यानी कि सिकंदर महान की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा धारण की गई थी। तो यह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है कि कलो रैम्फेनिकोल का संबंध है, कलो रैम्फेनिकोल का संबंध दोस्तों किससे है। तो आपका दोस्तों प्रतिजीवाणु से, प्रतिजीवाणु से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा खाद परिरक्षक में प्रयुक्त होता है। तो खाद परिरक्षक में आपका होता है सोडियम बेंजोएट और सर्विक अम्ल और प्रोपेनाइक अम्ल। यहाँ पर ऑप्शन दी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट एक निम्नलिखित राज्य में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा दोस्तों आपका सिक्किम हो जाएगा, याद रखना है किसका, तो सिक्किम को। और सबसे अधिक आता तो यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट एक निम्नलिखित देश में किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है। तो भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा दोस्तों बताइए किस देश का है। तो आपका बांग्लादेश का हो जाएगा, बांग्लादेश का, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। तो जैव विविधता की दृष्टि से दोस्तों आपका जो पश्चिमी घाट है या तप्त स्थल में शामिल है, याद रखना कौन सा, तो पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ में स्थित है। तो भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान दोस्तों आपका जबलपुर में है, जबलपुर में, याद रखिए कहाँ में, तो जबलपुर में। नेक्स्ट पाते हैं कि आसियान के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है कि आसियान के सदस्य देशों की संख्या 10 है। तो याद रखना दोस्तों आसियान में सदस्य देशों की संख्या कितना है, तो 10 है। फिर कह रहा है कि आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1960 को किया गया था। नहीं, गलत बात है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन भी हो जाएगा, जो कि आपका कथन असत्य है। बाकी आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। और भारत आसियान का दोस्तों समान सहयोगी अंग 24 अगस्त 1996 को बना था, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों आपका 67 का रहा है कि आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर ड्रग हीरोइन रासायनिक रूप से क्या है। तो यह दोस्तों रासायनिक रूप से आपको डाई एसिटिल मॉर्फिन है, याद रखना है, डाई एसिटिल मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 68। बोल रहा है कि भुइयां लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो भुइयां लोक नृत्य का संबंध दोस्तों से है, याद रखना है कहाँ से, तो अरुणाचल प्रदेश से भुइयां लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि लेंकलांसे सेल, शुष्क सेल और बाइक्रोमेट सेल का एनोड और कैथोड क्रमशः किस धातु का बना होता है। तो देखिए दोस्तों एनोड कहेगा तो एनोड यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, तो कार्बन का। और दोस्तों कैथोड कहेगा तो वह जस्ता का बना होता है, याद रखिएगा, यानी कि कार्बन और जस्ता का। नेक्स्ट बात है कि हाइड्रोजन में कौन सा तत्व असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दिखाती है। तो असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दिखाती है, या दोस्तों फ्लोरीन, याद रखना है कौन सा, तो फ्लोरीन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। तो आकाशगंगा दोस्तों सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, आकाशगंगा सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि निषाद कुमार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो निषाद कुमार का संबंध दोस्तों ऊंची कूद से है, याद रखना। कहाँ से? तो ऊंची कूद से। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक शुद्धता वाला स्वर्ण सिक्के किन शासक के द्वारा चलाया गया था? तो सर्वाधिक शुद्धता वाला दोस्तों जो स्वर्ण सिक्का चलाया गया था वह कुषाण शासकों के द्वारा, याद रखना है, कुषाण शासकों के द्वारा। नेक्स्ट है कि औद्योगिक क्रांति की दौर में इंग्लैंड के मुख्य प्रतिद्वंदी कौन सा देश था? तो जर्मनी था, याद रखना है, जर्मनी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ मिलान कीजिए और सही विकल्प को चुनना है यहाँ पे। तो इसको हम लोग दोस्तों मिलान कर लेते हैं। देखिए सूची 1 में जो दे रहा है ए एल्यूरोन सतह, तो एल्यूरोन जो सतह हो जाएगा दोस्तों ये आपका यहाँ पोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पोषण। फिर हो जाएगा दोस्तों अनिसी की फल, अनिसी की जो फिर फल हो जाएगा दोस्तों वह बिना निषेचन का हो जाएगा। अनिसी की फल दोस्तों जो बिना निषेचन का होता है उसे कहते हैं। फिर दोस्तों अंडप, अंडप दोस्तों बीज में होता है। और भ्रूणपोष दोस्तों जो कि द्व विनिषेचन होता है, याद रखना है, द्व विनिषेचन। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए 2 1 4 3। देखिए ऑप्शन बी में ही दिया गया दोस्तों 2 1 4 3 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन दोस्तों 76 का है कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधा कौन सा होता है? तो दोस्तों याद रखना है फंजाई होता है। कौन सा पौधा होता है? तो फंजाई आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आम किस कुल से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों आम जो है किस कुल से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी से दोस्तों आम संबंधित है। नेक्स्ट है कि सर्पों का विष ग्रंथियां किसकी समांग है? तो जो सर्पों की विष ग्रंथियां होती है दोस्तों कशेरुकी प्राणियों की लाला ग्रंथियां के समान, याद रखना है, कशेरुकी प्राणियों की लाला ग्रंथि के समान। नेक्स्ट है निम्नलिखित संगठन में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन दोस्तों आर्य समाज के द्वारा किया गया है, याद रखना है, आर्य समाज के द्वारा। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि फेफड़ा की कुल सामर्थ्य होती है? तो फेफड़ा की कुल सामर्थ्य दोस्तों सजीव सामर्थ्य तथा अवशेष वायु का योग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यकृत के कुफर कोशिकाओं का संबंध किससे होता है? तो यकृत के कुफर जो कोशिकाओं का संबंध होता है वह दोस्तों याद रखना है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन 82 कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि मलखम्भ भारत के किस राज्य का राजकीय खेल है? तो मलखम्भ जो है दोस्तों यह भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है इसी का राजकीय खेल है मलखम्भ। नेक्स्ट है कि गैलापैगोस द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो गैलापैगोस जो द्वीप है दोस्तों वो पक्षियों के मल के ढेर के रूप में है, याद रखिएगा। पक्षियों के मल के ढेर के रूप को हम लोग गैलापैगोस द्वीप कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि देश में बाघों को सुरक्षित क्षेत्र यानी कि टाइगर रिजर्व प्रबंधन की समीक्षा हेतु गठित विशेष दल का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों सुनीता नारायण, सुनीता नारायण। नेक्स्ट है कि यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था? तो यमुना एक्शन प्लान जो औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था वह दोस्तों वर्ष 1993 में, वर्ष 1993 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो द्वितीयक प्रदूषक यहाँ पर दोस्तों कौन नहीं है? तो आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आपका द्वितीय प्रदूषक उदाहरण नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रूस में कितने समय कटिबंध है? तो रूस में दोस्तों जो समय कटिबंध है टोटल 11 है। रूस में कितना दोस्तों? 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं? बताइए। तो सूचना राजपथ आपको इंटरनेट को कहते हैं, इंटरनेट को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? देखिए शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, ये भी याद रखना है। कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस जो कि 16 मार्च को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई, जो कि गलत है दोस्तों। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई को नहीं मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो पारादीप बंदरगाह दोस्तों आपको उड़ीसा राज्य में है, याद रखना है, उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो दानापुर के दोस्तों जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका नाम था दोस्तों जनरल लोयल, जनरल लोयल, याद रखना, जनरल लोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। हो रहा है कि हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नीलप्रीत किसानों का पक्ष किया था? तो नीलप्रीत किसानों का जो पक्ष किया था वो हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था?
तो बिहार में दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो याद रखना है कि 1919 में, और खिलाफत आंदोलन जो चालू चला था 1919 से लेकर 1924 तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करता था खिलाफत आंदोलन का महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि बिहार का राजकीय पुष्प है, तो बिहार का राजकीय पुष्प कौन है, तो गेंदा है। नेक्स्ट है कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर आपको अररिया में, ध्यान रखना है, अररिया में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है, तो संपूर्णता अभियान जो शुरू किया गया है वह आपको नीति आयोग के द्वारा, किसके द्वारा, तो नीति आयोग आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 का रहा है कि हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है, तो जंक डीएनए जो है, या डीएनए जो पूर्णतः कार्यात्मक होता है उसी को जंक डीएनए है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 बोल रहा है कि किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह LOS-4 को लॉन्च किया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जापान। देखिए, यानी कि सेट नंबर 87 का आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर सेट नंबर 87 को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। हाँ, अगर 87 से पहले आप टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बोल रहा है कि विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है, तो विश्व की पहली मिस दोस्तों जो AI बनी है वह केंजा लेइली आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों फिर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।